वाशिंगटन से बड़ी खबर ये आ रही है, रूस पाकिस्तान को गैस की आपूर्ति कर सकता है। कल पुतिन और शहबाज शरीफ की मुलाकात में पुतिन ने पाकिस्तान को भरोसा दिया था इसी बात का कि गैस आपूर्ति रूस की तरफ से की जा सकती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है और इस बीच बड़ी खबर। तो कुल मिलाकर इस खबर के मायने क्या है प्रणय? अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पाकिस्तान को गैस रूस पहुंचा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें रुख करना चाहिए एम्बेसडर वोरा का। एम्बेसडर वोरा, रूस अगर पाकिस्तान को हथियार देने की शुरुआत करेगा, गैस देने की शुरुआत करेगा, पाकिस्तान का इंजन चल पाएगा इससे? वहाँ का जो सिस्टम है वो इतना ख़राब हो चुका है, खोखला हो चुका है अंदर से। चीन कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, यूरोप कुछ नहीं कर पाया, रूस क्या करेगा? उसकी अपनी समस्याएं हैं। दिस इज़ अ नॉन स्टार्टर, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। जी बिल्कुल, और हमें रुक करना चाहिए अभिषेक का भी। अभिषेक ग्राउंड जीरो के ऊपर मौजूद हैं। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, आखिर पाकिस्तान को रूस की ये गैस की मदद क्या बताती है? देखिए प्रणय, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि यहां पर पाकिस्तान एक फिगर है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि रूस कर क्या रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। रूस एक पूरा अलायंस तैयार कर रहा है। जितने भी देशों को उसको लग रहा है कि वो अपने 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 साथ जोड़ सकता है, कि जो अमेरिका का जो एकाधिकारवाद चल रहा है वो कर रहा है। ईरान की बात कीजिए आप, चीन पहले से ही उसके साथ बहुत ही पूरी तरह से अलाइंड है। कल उसने खुल करके कहा कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को नहीं दखल देना चाहिए, खुल करके यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा। तो जो इंटरेस्ट है चीन के वो बात कर रहा है, ईरान के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, वो तुर्की के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। एक पूरा एंटी वेस्ट ब्लॉक यहां पर बन रहा है और पाकिस्तान को जिस तरह की मदद की पेशकश की जा रही है, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है इसको उसी एंटी वेस्ट ब्लॉक का एक और किरदार तैयार करने की रूस की कवायद के तौर पर देखना चाहिए। प्रणय। बिल्कुल अभिषेक, तो इस मामले के ऊपर हमें यह समझना जरूरी हो जाता है कि ये जो जमावड़ा है, क्या ये एंटी वेस्ट एंटी अमेरिका जमावड़ा है? और रोमाना, आप जरा बताएं कि कैसे इस पूरे जमावड़े को एंटी अमेरिका एंटी वेस्ट कहा जा रहा है? बिल्कुल प्रणय, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अमेरिका के दो दुश्मन जो अमेरिका को एक आंख नहीं सुहाते, वो एससीओ के सदस्य देश हैं। यह जानना कोई मुश्किल नहीं है मैं किन दो देशों की बात कर रही हूं। एंटी अमेरिका शी जिनपिंग है, एंटी अमेरिका रूस है। अच्छा, ये तो ऑब्जर्वर देश आ गए। ऑब्जर्वर देशों में भी एंटी अमेरिका देश जो अमेरिका को खटकते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये सदस्य देश जिनकी मैं जिक्र कर रही थी, व्लादिमीर पुतिन, ये रूस और साथ ही चीन। अच्छा, अब ये सदस्य देश आ गए जिसमें शी जिनपिंग चीन, एंटी अमेरिका स्टैंड क्लियर है चीन का। इसी तरीके से रूस का, व्लादिमीर पुतिन का एंटी अमेरिका स्टैंड जो क्लियर है। अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध में, और साथ ही ऑब्जर्वर देशों में भी एंटी अमेरिका देशों का जमावड़ा, यहां तक कि मेहमान जो देश हैं वहां पर भी एंटी अमेरिका देश हैं। प्रणय, और ये जो जमावड़ा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एंटी अमेरिका एंटी वेस्ट एक ब्लॉक बन रहा है। जितेंद्र ओझा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये एंटी वेस्ट ब्लॉक यहां बन रहा है? देखिए, वो ओपनली तो डिनाई करते हैं कि हम एंटी वेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी बुनियाद में वही है। आप देखिए कि 2000 में दुशानबे में एक डिक्लेरेशन हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म हेल्प के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे हम एक दूसरे देश के भीतर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे देशों को बचाने की कोशिश करेंगे। अपने नेशनल इंडिपेंडेंस, सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इस पे कहीं से भी आक्रमण होता है ये ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पे। दूसरा, उन्होंने एक इसके साथ ही 2014-15 में ऐसी ही स्टेटमेंट एक बार और दिया था। उन्होंने डायरेक्टली अमेरिका को नहीं क्रिटिसाइज किया है, लेकिन कई दफे इनडायरेक्टली उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। एम्बेसडर वोरा, कैसे भारत साधेगा ये दो नावों की सवारी? एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और दूसरा एससीओ के साथ रीजनल कोऑपरेशन, अमेरिका, चीन और रूस के साथ साझेदारी। आपने बिल्कुल सही कहा है। चाणक्य ने भी यही कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। चाणक्य ने ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन जरूरी मेरा भी दुश्मन बनता है। भारत एक स्विंग स्टेट है। अगर अमेरिका को कॉन्फिडेंस है कि एससीओ में कुछ ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल टोटली। वोरा, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ उमर अल्ताफ भी जुड़ गए हैं। अल्ताफ साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर इस बैठक को देखा जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात का तो कोई सूरत नजर आ नहीं रही। देखिए जी, मोदी जी ने अमेरिका को नाराज ना करना उनकी कोशिश थी, इसलिए उन्होंने डिनर भी स्किप किया, तो वो लेट पहुंचे। बाकी सारे वर्ल्ड लीडर जो है वो पहले पहुंच गए थे। तो जो इनफॉर्मल मीटिंग्स या कोई साइडलाइंस पे जो मुलाकात होने का
कोई मौका था, अगर दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री को उनका वो भी पूरा नहीं हो सकेगा। और इसमें इंडिया की मैं काफी देर से अल्ताफ साहब कुछ ज्यादा पढ़ रहे हैं आप, इसके अंदर तो पांच मौके ऐसे हैं आज जब शरीफ और ये दोनों साथ होंगे प्रधानमंत्री मोदी। देखें वो भी हो तो सकती है साइडलाइंस पे मीटिंग अभी भी, मगर मैं कह रहा हूँ मोदी जी अपना स्केड्यूल उन्होंने काफी लिमिट किया हुआ है ताकि कोई उनके लिए, ताकि अमेरिका भी नाराज ना हो और उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो भी नाराज ना हो। पता नहीं भारत में किस तरीके से देखा जाएगा। अगर उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात हो जाए तो इसको भारत में किस तरीके से डायसेक्ट किया जाएगा। और देखें ये समिट जो है इसमें भारत का भी कोई इतना कलीदी किरदार नहीं है, ना पाकिस्तान का है। ये तो बेसिकली शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन जो है वो इधर शो स्टॉपर हैं, जो मेन जो दो मुल्क हैं। और जिस तरह की उनकी पॉलिसीज रही हैं, चाइना ने भी, अब देखें जो इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है और चाइना का जो एग्रेसिव स्टांस है इंडिया, उसका भी कोई अल्ताफ साहब मेरे साथ जितेंद्र ओझा जी स्टूडियो में मौजूद है, उनका कहना है कि ये तो आपका मायोपिक विजन नजर आ रहा है इससे। इस्लामाबाद में ऐसा कैटरेक्ट फैला हुआ है, हमेशा से रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं आप लोगों ने दरअसल मोदी जी का इस तरीके से, मैं आप पढ़ रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज, मोदी जी ऐसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, साइड पे खड़े हुए मोदी जी भी, क्या मोदी जी और दुनिया की जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी पे। तो आप लोग मेरा ख्याल से अपना जो ग्लोबल रोल है उसको बहुत ओवर हाइप आपका भी कर रहे हैं। इतना भारत कोई सुपर पावर नहीं है, आपको भी पता है आपके मुल्क की, ठीक है एक अच्छा बड़ा मुल्क जरूर है, मगर मोदी जी कोई अच्छे स्टेट्समैन तो नहीं है। वो तो भारत का अपना वजन है, उसमें मोदी जी का उमर अल्ताफ साहब आप तो मुझे लगता है पाकिस्तान की मजबूरी अगर बेहतर तरीके से बता पाए तो आसानी हो जाएगी। कहां तो वो दौर था जब अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, और अब पाकिस्तान की हालत देखिए आप, कटोरा लेकर पाकिस्तान रूस और चीन के सामने पहुंचा हुआ। ये मजबूरी शहबाज शरीफ साहब की? इतना फ्रैंक नहीं होना चाहिए। नहीं देखें, मेरा ख्याल से ऐसी आप जो लैंग्वेज यूज कर रही हैं ये ऑब्जेक्शनेबल है। फिर मैं अगर इस तरह बात करूं कि चीन ने पिछले साल आप लोगों के फौजी जिस तरह मार दिया, आपको तो बॉयकॉट कर देना चाहिए ऐसे फोरम का। इस तरह की मैं फिर भाषा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता डिप्लोमेट। शुरुआत तो आपने की ना, इसलिए मुझे आना पड़ा। शुरुआत तो आपने की। आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने डिनर में शिरकत नहीं की, आपने इस तरीके की बात की शुरुआत की, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। आप भी समझते हैं कि इस मंच का कद क्या है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। और जो पाकिस्तान की बदहाली है सर, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इमरान खान ने जिस तरीके से एंटी अमेरिका माहौल पाकिस्तान में बनाया है, उसके बाद अब तो पाकिस्तान की मजबूरी कहा जाएगा ना इसको, जिस तरीके से उसको नजदीक आना पड़ रहा है, चाहे रूस हो या रशिया हो। तो ये तो जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है कि वो चीन के वो अपने रिलेशंस के तरीके से बैलेंस आउट करता है। मैंने सिर्फ इसलिए ये पॉइंट की कि मोदी जी ने डिनर को स्किप किया क्योंकि बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स इधर थे और मोदी जी की कोई बहुत अहम मसरूफियात थी दिल्ली में, या वो कहीं किसी बहुत बिजी थे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो मसरूफियात है वो मुझे लगता नहीं है उसके बारे में मुझे उमर अल्ताफ साहब को किसी तरीके की कोई सफाई देनी होगी सर। आप जानते हैं ना सर, दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी अगर कोई है तो वो हमारी इंडिया की है सर। और आप जानते हैं ना सर, इकोनॉमी के हिसाब से हम दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमियों में पहुंच चुके हैं सर। अब आप पाकिस्तान का हाल देख ही रहे हैं सर, तो आप समझ सकते हैं हमारे नेता क्यों और कितने बिजी होंगे। पहले पहुंच जाते तो अगर वो 10 घंटे पहले भी पहुंच जाते तो भारत में क्या कोई भूख से ज्यादा लोग तो नहीं मर जाने थे ना, अगर थोड़ा टाइम पहले भी पहुंच जाता, या आपकी जीडीपी ग्रोथ गिर तो नहीं जानी थी, या भारत में इन्फ्लेशन बढ़ जानी थी अगर मोदी जी टाइम। मैं समझ रही हूं सर जीडीपी को लेकर जो आपका दर्द है, क्योंकि आप जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा की मार जितेंद्र ओझा जी भी सवाल पूछना चाहते हैं अल्ताफ साहब से। खिसक रही है सर और नीचे गिर रही है। मैं जीडीपी का दर्द भी आपका समझ रही हूँ। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।